ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यम प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति ही लाइव कक्षा संख्या 20 को आज हम पढ़ेंगे। दूसरा अध्याय हमारा चल रहा है, प्रथम पाद चल रहा है, समास प्रकरण चल रहा है। गत कक्षा में आपको मैंने 3 से 4 कुछ सूत्र पढ़ाए थे, उनको आपने अच्छी प्रकार से समझ लिया होगा और जो 2 वीडियो की एक कक्षा थी, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था और आज भी बता रहा हूं कि 19 नंबर की जो कक्षा है उसकी 2 वीडियो है। तो आपने यदि दोनों वीडियो देखी हैं तो बहुत बहुत साधुवाद। यदि आपने उनमें से एक वीडियो देखी है तो आप उन दोनों वीडियो को देखिएगा। कक्षा 19 ए और बी दोनों मिलकर के एक कक्षा, ठीक है। चलिएगा, अब मित्रों, हमने गत कक्षा में आपको सूत्र पढ़ाए थे। कौन कौन से सूत्र पढ़ाए थे? आपको पढ़ाए थे 23वां द्वितीया श्रितातीत पतित गतात्यस्त प्राप्ता परनई, ठीक है। और स्वयं तेन खट्वा क्षेपे सामी, ये हमने आपको 4 सूत्र पढ़ा दिए थे, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे इसके आगे का जो सूत्र है, सूत्र संख्या 27। काला, काला का अर्थ वो ब्लैक नहीं है। संस्कृत में काला माने काल समय को भी बोलते हैं, टाइम को भी काल बोलते हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं, आगे चलते हैं। काला 2-1-27। काला प्रथमा व्यक्ति ही बहुवचनांतम, अनुवृत्ति ही अनुवृत्ति आती है तेन की, द्वितीया की तत्पुरुष विभाषा सुप सह सुपा समास, इनकी अनुवृत्ति आ रही है, ठीक है। अर्थ सरल है, चलिएगा आ जाइए। कहते हैं गुरुजी, अर्थः कालवाचिनो द्वितीयांताः शब्दाः कृतान्तेन समर्थेन सुबन्तेन सह विभाषा समस्यन्ते तत्पुरुषश्च समासो भवति। बहुत सरल है। कहते हैं कोई कालवाची शब्द
द्वितीयांता शब्द द्वितीय विभक्त्यंत जो कालवाची शब्द, कालवाची का अर्थ होता है समय को बताने वाले। जैसे दिन शब्द है, रात्रि शब्द है, ठीक है, मास शब्द है, वर्ष शब्द है, ये क्या है, काल को बताने वाले हैं। हो रहा है, घंटा है, ठीक है, पलम है, ये सभी शब्द क्या है, काल को बताने वाले। जैसे इंग्लिश में आप टाइम को बताने वाले शब्द क्या होते हैं, मिनट होती है, सेकंड होती है और आवर होता है, ठीक है, हमारा घंटा। और आपका डे होता है, नाइट होती है, मंथ होता है, वीक होता है, ठीक है। तो ये सभी क्या है, समय का बोध कराने वाले, एक समय का, निश्चित समय का बोध कराते हैं। तो उसी के विषय में महर्षि पाणिनि जी कह रहे हैं कि कालवाची कोई भी शब्द हो, द्वितीयांत हो, द्वितीय विभक्त्यंत हो, तो वो क्या है, ऐसे शब्द दूसरे जो कोई कत प्रत्यांत शब्द, जैसा कत प्रत्यांत, कत प्रत्यांत समर्थ शब्द स्वंत के साथ विकल्प से समास को प्राप्त होते हैं, ठीक है। तत्पुरुषश्च समासो भवति, और वो तत्पुरुष समास होता है। क्लियर है। अब यहां पर आगे कुछ गुरुजी ने एक पंक्ति लिखी है, उसको मैं समझा देता हूं आपको, ठीक है। गुरुजी कहते हैं, अनत्यंत संयोगार्थमिदं वचनम अत्यंत संयोगे ह्युत्तर सूत्रेण क्रियते। कहते हैं एक इसके आगे सूत्र और है, तो कहते हैं अनत्यंत संयोगार्थम इदम, माने जहां पर माने अनत्यंत का अर्थ हुआ अत्यंत, माने लगातार संयोग नहीं रहे, लगातार संयोग नहीं है। अभी ये उदाहरण में समझ में आएगा आप, माने जो समयवाची शब्द है उसका जिसके साथ हम समास कर रहे हैं तो वो है, तो उसके साथ लगातार संयोग को नहीं बता रहा हो, तो क्या है, ये सूत्र काम करता है, ये सूत्र करेगा। और यदि अत्यंत संयोग गम्यमान हो रहा हो, लगातार समय का जितने को बताया जा रहा है, मानिएगा पूरे दिन आप किसी चीज को बताना चाह रहे हैं, क्या पूरे दिन किसी बात को बताना चाह रहे हैं, तो वो चीज मानिएगा पूरे दिन ठंड रही, क्या पूरे दिन ठंड रही, तो पूरे दिन ठंड रही, इस बात को, ये क्या है, ठंड का संयोग पूरे दिन रहा, लगातार रहा, तो ये क्या हुआ, संयोग हो गया, अत्यंत संयोग हो गया। और ऐसा संयोग गम्यमान ना हो उसमें ये करता है, और जहां पर निरंतर संयोग गम्यमान हो रहा हो उसके लिए आगे वाला सूत्र पढ़ेंगे, अत्यंत संयोगेच, ठीक है। आइएगा इसमें देखिएगा, यहां पर आपको उदाहरण में समझ में आ जाएगा पूरा। ये थोड़ा सा आपको ऐसा लग रहा होगा कि बहुत कठिन है, पर ये बहुत ही सरल है, ये सूत्र बहुत ही सरल है, इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। मैं आपको अभी पढ़ा दूंगा तब आप कहेंगे कि बिल्कुल सरल है, ठीक है। कहते हैं उदाहरण है, अहरतिश्रिता मुहूर्ता आह संक्रांता मुहूर्ता रात्र्यतिश्रिता मुहूर्ता रात्र संक्रांता मुहूर्ता मास प्रमितश्चंद्रमा मासं प्रमातुमारब्धः प्रतिपच्चंद्रमा इत्यर्थः। अभी तो आपको अभी कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, अब देखिए
क्या होता है, ये जो है आहारति मुहूर्ता, यहां पर आप देखिएगा, यहाँ नीचे सिद्धि दी है, वहां पर लिखा हुआ है, ठीक है, आहारतिश्रिता मुहूर्ता, माने ये मुहूर्ता, कुछ मुहूर्त के विषय में बात की जा रही है कि ये मुहूर्त का निरंतर संयोग नहीं है, ठीक है। कौन से मुहूर्त का नहीं है, इस बात को मैं पहले समझाता हूं, देखिएगा। भारतीय काल गणना के अनुसार, माने वैदिक काल गणना के अनुसार, एक दिन और रात, क्या है, डे एंड नाइट, दोनों का जो समय एक चक्र है, जो चक्र है जिसको आप 24 घंटा बोलते हैं, तो उस दिन और रात के पूरे समय को मिला करके उसकी एक मूल इकाई बनाई मुहूर्त। जैसे आप कहते हैं कि एक दिन और रात में कितने घंटे कहते हैं, 24 आवर्स, परंतु 24 आवर्स वाली बात तो बाद में आई है। जो वैदिक काल की गणना है तो कहते हैं कि दिन और रात का जो समय है वो कितना है, 30 मुहूर्त है। माने दिन, एक दिन और रात के अंदर 30 मुहूर्त होते हैं। कितने होते हैं, 30 मुहूर्त। माने 15 मुहूर्त दिन के मान लीजिएगा, 15 रात्रि के। परंतु ऐसा होता नहीं, क्योंकि कभी रात बड़ी होती है, कभी दिन बड़ा होता है, कभी रात छोटी होती है, कभी दिन छोटा होता है। ऐसा होता है, जाड़े में दिन छोटा हो जाता है, रात्रि बड़ी हो जाती है, यहां पर नॉर्थ इंडिया में, पूरे में नहीं। और गर्मी में दिन बड़ा हो जाता है, रात्रि छोटी हो जाती है, हो जाता है ऐसा, कोई बात नहीं। पूरे दिन और रात का पूरे समय जो बताया कि 18 वो 30 मुहूर्त होते हैं, 30 मुहूर्त। और एक मुहूर्त का समय कितना बताया, 48 मिनट। 48 मिनट होता है एक मुहूर्त का समय। यदि आप 48 में 48 हैं और 30 मुहूर्त हैं, तो एक मुहूर्त का 48 मिनट, इसमें यदि गुणा करेंगे 30 का, तो 24 घंटे का जो समय होता है वो निकल के आ जाएगा, ठीक। मीन्स एक मुहूर्त 48 मिनट का है, एक मुहूर्त 48 मिनट का। तो इन 30 मुहूर्तों में क्या है, हम 3 विभाग कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, 3 विभाग। 3 विभाग कर लेते हैं, 12 मुहूर्त और 12 मुहूर्त और 6 मुहूर्त। ये मुहूर्त बता रहा हूं, आप समझिएगा भी। ये 12 मुहूर्त हैं, ये 12 मुहूर्त हैं और 6 मुहूर्त हैं। आप जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 30 मुहूर्त हो जाएंगे, ठीक है। क्या होता है, जब दक्षिणायन में सूर्य होता है तब दिन छोटा होता है, रात्रि बड़ी हो जाती है। और उत्तरायण में सूर्य होता है तो दिन बड़ा हो जाता है, रात्रि छोटी हो जाती है, ठीक है, नॉर्थ इंडिया। तो कहते हैं कि जब रात्रि छोटी होती है और दिन बड़े होते हैं, तो जो बड़ा जो होता है उसके साथ में ये 6 मुहूर्त का समय जुड़ा रहता है, जुड़ जाता है। मानिएगा गर्मी में दिन बड़े हो गए तो 6 मुहूर्त का समय दिन में आ गया, इसलिए उसने उसको दिन को बड़ा बना दिया। और जाड़े में रात्रि बड़ी होती है तो ये 6 मुहूर्त रात्रि में जुड़ जाते हैं, तो रात्रि बड़ी हो जाती है। और ये 12 मुहूर्त है, ये 12 है, ये तो दिन इतना तो होता ही है,
माने ये 12 मुहूर्त हैं, 12 रात के समय में हमेशा पूरे साल भर रहते हैं, और ये कोई जो 12 हैं वो दिन में रहते हैं। ठीक है, मुहूर्त इनका नाम है। फिर आपको इतनी लंबी वो नहीं बताएंगे, केवल इतना शॉर्टकट में बात बता रहा हूं उदाहरण समझाने के लिए। तो जो 12 मुहूर्त का समय है, वो जो 12 मुहूर्त हैं इनका नाम है, वो तो हमेशा दिन में ही रहते हैं। और ये 12 मुहूर्त क्या है, ये रात्रि में ही रहते हैं हमेशा, ये दिन में नहीं आते, रात्रि में नहीं आते, क्योंकि इतनी तो रात्रि होती है, चाहे कितनी भी छोटी होगी तो भी 12 मुहूर्त का समय तो रहेगा। कितना भी छोटा दिन होगा तो भी 12 मुहूर्त का समय तो उसमें होगा ही। परंतु जब रात्रि अथवा दिन बड़े होते हैं तब क्या होता है, रात्रि से दिन बड़ा होगा तो उसमें 6 मुहूर्त आकर के जुड़ जाते हैं, 6 मुहूर्त का समय जुड़ जाता है। और जब रात्रि बड़ी होती है, दिन छोटा होता है, तो ये रात्रि मिल जाते हैं। ठीक है, तो कहने का अर्थ ये कि जो 6 मुहूर्त हैं, 6 मुहूर्त का जो समय है वो क्या है, ना तो लगातार पूरे साल दिन के साथ रहता है और ना लगातार वो रात्रि के साथ रहता है, अर्थात ना तो वो लगातार उत्तरायण में ही रहता है ना दक्षिणायन में रहता है। इसलिए ये 12 मुहूर्त का तो, इन 12 का तो लगातार 12 महीने तक दिन के साथ में संयोग रहता है, और इन 12 का लगातार रात्रि के साथ संयोग रहता है। परंतु ये बदलते रहते हैं 6 मुहूर्त, इनका संयोग नहीं होता, कभी रात्रि में आ जाते कभी दिन में आ जाते। इसलिए ये 6 मुहूर्त कैसे हैं, अनत्यंत संयोग वाले हैं, अर्थात दिन और रात्रि के साथ इनका अनत्यंत संयोग है, अर्थात कभी संयोग हो जाता है कभी संयोग नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, बस यही है, यही यहां पर अत्यंत संयोग और अनत्यंत संयोग बताएंगे। ठीक है, तो यहां पर ये उदाहरण दिया है कि आहारति श्रिताह मुहूर्ता, माने ये जो 6 मुहूर्त, मुहूर्ता का अर्थ है 6 मुहूर्त, 6 मुहूर्त, जो 6 मुहूर्त हैं ये क्या है, ये अनत्यंत संयोग वाले हैं, अर्थात इनका संयोग ना तो रात्रि के साथ हमेशा रहता ना दिन के साथ, बदलते रहते हैं, कभी दिन के साथ आए कभी रात्रि के साथ आए, जिसको बोलते हैं बिना पेंदी वाला लोटा है, यमुना गए तो यमुना दास, गंगा इधर गए तो गंगा दास, वैसा इनका हाल है 6 मुहूर्तों का। दिन के साथ मिल गए तो दिन वाले बन जाते हैं, रात्रि के साथ मिल गए तो रात्रि वाले बन जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये क्या है, स्थायी नहीं है, मतलब निरंतरता किसी के साथ नहीं रखते, इसलिए जो 6 मुहूर्त हैं वो क्या है, अनत्यंत संयोग वाले हैं। ठीक है, इसलिए आप देखिएगा, इसी बात को बताने के लिए यदि अत्यंत संयोग होगा है, यदि इनको बताना होगा तो क्या है, तो आगे वाले सूत्र से होगा अत्यंत संयोग, क्योंकि ये तो हमेशा दिन के साथ ही रहते हैं, ये रात्रि के साथ रहते हैं, इनका तो पूरे साल भर लगातार जिसके साथ संयोग है उनके साथ संयोग रहता है। ठीक है, अब आइएगा, अब थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा। ये बात इस पुस्तक में हो सकता है आपको ना समझ में आए, परंतु ये अलग से समझानी पड़ती है। ठीक है, इस पुस्तक में थोड़ा ऐसा लिख दिया है कि वो कुछ समझ में नहीं आता, अभी बताऊंगा तब आप देखिएगा। जो मैंने आपको बात बता दी आपको आराम से समझ में आ गई होगी। क्या बताया, दिन और रात्रि की काल में 30 मुहूर्त होते हैं, 30 मुहूर्त में से क्या होता है, जो 12 मुहूर्त होते हैं वो 12, कुछ 12 तो हमेशा दिन के साथ रहते हैं, दिन काल के साथ, और कुछ 12 रात्रि काल के साथ रहते हैं। परंतु जो 6 होते हैं बाकी के वो कभी दिन के साथ आ जाते हैं, माने दक्षिणायन हुआ तो रात्रि के साथ चले गए, उत्तरायण हुआ तो दिन के साथ चले गए, क्योंकि उत्तरायण में दिन बड़ा हो जाता है, दक्षिणायन में रात्रि बड़ी हो जाती है। इसलिए ये जो 6 मुहूर्त हैं ये अत्यंत संयोग वाले नहीं है, अनत्यंत संयोग वाले। ठीक है, चलिएगा, आइएगा प्रभु का नाम लेकर के। आहारतिश्रिताः मुहूर्ताः अतिपूर्वक श्री गतऊ धातु से कता प्रत्यय आकर के अतिश्रित कता प्रत्यांत शब्द बन गया।
ठीक है, बन गया कत प्रत्यांत। आपको कुछ ज्यादा सिद्धि नहीं करनी, बस कत प्रत्यांत बताने के बताया कि अति पूर्व श्री धातु से कत प्रत्यय आकर के अतिश्रित बन गया। अब देखिए बना है, तो इसी कृतांत शब्द के साथ कालवाची आहन शब्द, ये आहन शब्द कैसा है? कालवाची, क्योंकि आहन का अर्थ होता है दिन, डे का समास हुआ। यानी आहरति श्रिता में क्या है? आह जो दिख रहा है वो क्या है? आहन शब्द है। अब इसका विग्रह माने ऐसा होगा, आह अतिश्रिताः, लौकिक विग्रह आह अतिश्रिताः, माने दिन को अतिक्रमण कर गए हैं। ठीक है, तो क्या है? ये अलौकिक विग्रह दिखाया इन्होंने, आहन अम अतिश्रित जस। ठीक है, अतिश्रिता बहुवचन है, तो ये द्वितीयांत हो गया कालवाची शब्द, इसका कृत प्रत्यांत शब्द के साथ में समास हो गया। किससे? कालाह, क्योंकि यहां पर जो मुहूर्त को बताया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है? मुहूर्त को बताया जा रहा है। उन मुहूर्तों का क्या है? जो अतिश्रित शब्द है, अतिश्रित यहां पर किसको बता रहा? मुहूर्त को कह रहा है। उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता होती है तत्पुरुष में, तो उन जो मुहूर्त है 6, उनका इसके साथ में संयोग नहीं है, माने इसको छोड़ दिया। ठीक है, तो समास होकर के पूर्ववत सब कार्य हुए, अर्थात लुक आदि हो जाएगा। क्या बचेगा आपका? आहन अतिश्रित बच गया। अब देखिएगा यहां पर आहन अतिश्रित, अब यहां पर क्या है? अब यहां पर करना पड़ेगा आपको रोह सुपी, एक सूत्र है 8वें अध्याय के दूसरे पाद का 69वां 69। ठीक है, ये सूत्र क्या करता है? रोह सुपी का अभी अर्थ बता देते हैं कि आहन के नकार को रेफ हो करके, रेफ करता है ये। चलिएगा सूत्र का अर्थ देख लीजिएगा पहले। कोई बात नहीं, चलिए मैं आपको समझा देता हूं। यहां पर आपके पास पुस्तक हो तो उसमें देख लीजिएगा। रो सुपी कहता है कि जो आहन शब्द है, क्या? आहन शब्द को असुप, सुप माने 21 प्रत्यय, टू औ जैसा दे, और असुपी माने सुप नहीं हो, 21 प्रत्यय नहीं हो, माने आहन शब्द से उत्तर यदि इनमें से कोई प्रत्यय ना हो, ठीक है, तो क्या होता है? आहन के नकार को र हो जाता है, रेफ। सरल अर्थ यही अर्थ है वहां पर। ठीक है, क्या हो जाता है? रेफ हो जाता है इसको।
आप वहां पर देखेंगे इसमें अष्टाध्यायी में, अष्टाध्यायी भाष्य में, ये तीसरे अध्याय, ये तीसरा भाग है। तो जब आप यहां पर ये सूत्र देखेंगे 8-2-69, इस पर एक वार्तिक दिया है, वो पीडीएफ बनाते समय छूट गया मेरे से, पर मैं आपको समझा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं लिख भी बता दूंगा। क्या है ये? है रो सुपी, इसी पर एक बार है, यहां सुप नहीं है, जो सुप ये अम था इसका हो गया लुक। क्या हो गया? लुक हो गया, सुपो धातु प्रातिपदिक। परंतु कोई व्यक्ति ऐसा कहने लगे कि भाई यहां ये अम का लुक हुआ है, इसको हम ऐसा करेंगे कि प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम, प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षण माने प्रत्यय का लोप हो जाने पर भी उसको मान करके कोई कार्य हो रहा है अथवा कोई कार्य रुक रहा है, तो वो हो जाता है, रुक जाता है। तो यदि प्रत्यय लोप प्रत्यय लक्षण मान लेंगे तो यहां पर क्या दिखेगा? हमें अम दिखेगा। अम दिखेगा तो फिर ये अहन कैसे लगेगा? क्योंकि तो सुप में आ गया, सुप परे मिल गया अहन से उत्तर, तो फिर ये नहीं लग पाएगा सूत्र। तो इसका समाधान किया, एक वार्तिक बनाया, एक वार्तिक बनाया है। वार्तिक इसमें प्रथमा वृत्ति में दिया हुआ पुस्तक में कि आहनो रविधौ लुमता लुप्ते प्रत्यय लक्षणम न भवति। चलिएगा मैं लिखा देता हूं, आपको लिख लीजिएगा। अब मेहनत तो करनी पड़ेगी क्योंकि गलती मेरी है, मैंने पीडीएफ बनाते समय कैसे छूट गया। ठीक है, तो चलिएगा, मेरी गलती का थोड़ा सा आप भी परिणाम लीजिएगा। ये वार्तिक है, वार्तिक। आहनो रविधौ लुमता लुप्ते लुप्ते लुमता लुप्ते प्रत्यय लक्षणम न भवति। ये वार्तिक है, आपको छोटे अक्षरों में यदि दिख रहा है तो कोई बात नहीं है, मैं आपको 2-3 बार बोल देता हूं। नो रविधौ लुमता लुप्ते प्रत्यय लक्षणम न भवति। ठीक है, अह्नो रविधौ लुमता लुप्ते प्रत्यय लक्षणम न भवति। ये क्या कहता है? वार्तिक है कि आहन शब्द के नकार को यदि रविधौ माने र किया जा रहा हो, इस सूत्र से आरो सुपी से र किया जा रहा हो, तो क्या है? लुमता लुप्ते माने लू कह करके यदि किसी प्रत्यय में सुप का लुक हुआ है, लू कह करके अर्थात लुक श्लू लुप है, प्रत्यय से लुक श्लू लुपाहा, ये माने लू कह करके यदि प्रत्यय को हटाया गया है तो कहते हैं यहां पर क्या है? यहां पर क्या किया था? सुपो धातु प्रातिपदिकयो से क्या होता है? प्रत्यय का लुक होता है। तो लुक माने लू आ गया, लू कह करके यहां हटाया गया है, लुक कह करके, इसलिए कहते हैं लुमता लुप्ते। लू कह करके यदि प्रत्यय को हटा दिया है सुप को, तो उसमें कोई कहे कि प्रत्यय लक्षणम भवति, तो प्रत्यय लक्षण नहीं होता है। ठीक है, ठीक है, क्या प्रत्यय लक्षण कार्य वहां नहीं होता है? अर्थात आप यहां पर
कोई भी व्यक्ति प्रत्यय लोप पे प्रत्यय लक्षण नहीं लगा सकता, इस वार्तिक ने रोक दिया। ठीक है जी, रोक दिया। चलिए रोक दिया तो क्या हुआ, यहां पर आहन के न को इससे र हो ही गया, क्योंकि अब ये मिलेगा ही नहीं, प्रत्यय लोप प्रत्यय लक्षण होगा ही नहीं होगा तो असुप मिल जाएगा, सुप है ही नहीं तो क्या हो जाएगा, ना को र हो गया। तो क्या बन गया जी, आहन के नकार को रेप होकर के आहाराति श्रेता और स्वादी उत्पत्ति करके बहुवचन है तो जस आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, प्रथमा जो पूर्व वर्ण लगा करके और रुत विसर्ग करके आहारातिश्रिताः, क्या होना, आहारातिश्रिताः, ये बन गया। इसी प्रकार रात्रि अतिश्रिताः, माने रात्रि का अतिक्रमण कर गए, रात्रि को पाने, रात्रि को छोड़ दिया और दिन के साथ आ गए। वो 6 मुहूर्त को बताया जा रहा है यहां पर। तो यहां पर बिल्कुल वैसा का वैसा ही होगा, रात्रि अम, यहां का क्या करेंगे, रात्रि अम और अतिश्रित जस, ऐसा कर लेंगे, अतिश्रित जस, पूर्व सारी प्रक्रिया करके यहां पर ये नहीं लगेगा, ये नहीं लगेगा क्योंकि ये आहन शब्द है, रात्रि है। यहां पर क्या लगेगा, इसका समास हो जाएगा काला से, और ये समास होकर के अब यहां पर एको एणची लग जाएगा, यणादेश हो जाएगा, एको एणची लग करके क्या बन जाएगा, रात्र्यतिश्रिताः। बाकी का सरल है, समान है, ठीक है। अब बस ये 6 मुहूर्त को यहां पर कहा जा रहा है कि 6 मुहूर्त ने दिन को उल्लंघन कर दिया, दिन से बाहर हो गए, रात्रि से बाहर हो गए, कभी दिन के साथ आ गए, कभी रात्रि के साथ आ गए। जब जिसके साथ आते हैं तो एक को छोड़ देते हैं, ठीक है। ये भी अनुयायी है, नेता के अनुयायी हैं। कुछ अनुयायी ऐसे होते हैं, एक लीडर नेता को पकड़ लिया, दूसरे को छोड़ दिया, दूसरे को पकड़ लिया, तीसरे को छोड़ दिया, ऐसे करते रहते हैं। तो वैसे ही ये है, परंतु जो 12 हैं वो पक्के भक्त हैं, वो छोड़ते नहीं है। जो दिन के साथ है वो दिन के साथ ही हमेशा रहते हैं, रात्रि वाले रात्रि के साथ रहते हैं, इसलिए उनका हमेशा अत्यंत संयोग होता है, इसलिए उनका समास इस सूत्र से नहीं होगा। ये हो गया। अब आ जाइएगा, यहां गुरुजी ने लिखा है, गुरुजी ने लिखा है कुछ यहां पर क्लियर एकदम, बात तो वही है, परंतु क्या है, कोई भी पाठक प्रारंभिक अवस्था में पढ़ने वाला एकदम इस बात को सीधा सीधा समझ नहीं पाता। अब मैंने समझा दिया, अब आप आराम से समझ जाएंगे गुरुजी की बात को, ठीक है। 6 मुहूर्त होते हैं, मैंने बताया 6 मुहूर्त, मुहूर्त तो 30 होते हैं, पर उन 30 में से 6 होते हैं। अब यहां पर ये बात ये लिख दी जाती कि दिन और रात में कुल मिलाकर के 30 मुहूर्त होते हैं, उन 30 में से 6 मुहूर्त ऐसे होते हैं। यदि ये बात यहां पर ऐसा वाक्य बना दिया जाता तो बहुत सरल हो जाता, फिर कोई कठिनाई नहीं होती। वो मैंने आपको पहले बना के बता दिया, ठीक है। 6 मुहूर्त ऐसे होते हैं, ऐसा कर लीजिए, 6 मुहूर्त ऐसे होते हैं जो कि क्रम से चलते हैं, जिनमें से कुछ आहर दिन में अर्थात उत्तरायण में चलते हैं तथा कुछ रात्रि में अर्थात दक्षिणायन में चलते हैं। तो उनका उत्तरायण में ही या दक्षिणायन में ही एक साथ चलना कभी नहीं हो पाता। वही 6 है, ये वास्तव में 6 मान लीजिएगा, या ऐसा होता है ना, क्योंकि एकदम तो पूरे नहीं जाते, एकदम तो पूरे नहीं जाते। 6 में से क्या होता है, जैसे धीरे धीरे दिन बढ़ता है, धीरे धीरे रात्रि कम होती है, धीरे धीरे रात्रि बढ़ती है। तो क्या है, 6 में से कभी 5 चले गए उधर, कभी 4 चले गए, कभी 3 चले गए, कभी 2 चले गए, कभी 1 चला गया। इस प्रकार से धीरे धीरे सरकते रहते हैं। और एक समय ऐसा आता है जब पूरे अपने टॉप पर होती है रात्रि, तब 6 पूरे रात्रि के साथ आते हैं। और जब पूरा दिन टॉप पर होता है, दिन टॉप पर होता है, तो क्या है, वो रात दिन के साथ आ जाते हैं पूरे के पूरे। वही बात कह रहे हैं। तो क्या है, तो 6 मुहूर्त हैं, उनमें से क्या है, धीरे धीरे सरकते रहते हैं दिन की तरफ,
फिर धीरे धीरे रात्रि की सरकते सरकते रहते, उनका अत्यंत संयोग नहीं रहता है। ठीक है, अतः अनत्यंत संयोग है कि आहारतिश्रिता का अर्थ दिन, मन आहारतिश्रिता का अर्थ है कि दिन मन उत्तरायण को उल्लंघन किया ऐसा है। माने कुछ मुहूर्त 6 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 3 भी, 4 भी हो सकते हैं। ठीक है, उनमें से 6 में से 6 में से मानिएगा, जैसे अभी सबसे छोटी रात्रि आई है, सबसे छोटी रात्रि आती है आपकी जून में, और सबसे बड़ा दिन होता है। उस समय क्या होता है, जो 6 मुहूर्त है वो पूरे के पूरे दिन के साथ जुड़े हुए होते हैं। उस दिन जून में जो 1 तारीख है आपकी फिक्स, ठीक है। और जब रात्रि सबसे बड़ी होती है जनवरी मास में, ठीक है, तो उस समय वो सारे 6 के 6 पूरे वहां रहते हैं, परंतु बीच के काल में उनमें से कभी 5 इधर, 1 उधर, 4 इधर, 2 उधर, इस प्रकार से खिसकते रहते हैं। तो इसलिए इन 6 मुहूर्त हैं अत्यंत संयोग वाले हैं, अत्यंत संयोग वाले नहीं है। ठीक है, वही कहा उल्लंघन किया ऐसा है। एवं रात्रिश्रिता का अर्थ रात्रि दक्षिणायन को उल्लंघन किया ऐसा है, माने रात्रि को छोड़कर के दिन में आ गए। माने अब क्या, जैसे 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 रात्रि कम होती जाएगी दक्षिणायन में या क्या, एवं रात्रिश्रिता का अर्थ है कि रात्रि माने दक्षिणायन को उल्लंघन किया। दक्षिणायन में जैसे जैसे रात्रि कम होती जाएगी तो उसमें से क्या है, वो मुहूर्त दिन के साथ जुड़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो रात्रि का उल्लंघन करते चले जाएंगे। अत्यंत संयोग होने पर तो अगले सूत्र अत्यंत संयोगे से ही समास होगा। माने जिन मुहूर्तों का अत्यंत संयोग होता है पूरे 12 मास तक, उनका यदि उनको बताना चाहेंगे तो फिर आगे वाले सूत्र से होगा, क्योंकि आगे सूत्र आ रहा अत्यंत संयोगे च। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से ये है, सरल है। यहां इन्होंने गुरुजी ने बहुत सारी सिद्धि दिखा दी है, सिद्धि वास्तव में आवश्यकता नहीं। दक्षिणायन को पार किया, इनको क्या बोला, रात्रि संक्रांता, वो ही है रात्रि अतिश्रिता। तो रात्रि संक्रांता शब्द से भी कह सकते हैं। संपूर्व क्रम पाद विक्षेपे धातु से कता आकर समक्रमता ऐसा हो जाता है। ठीक है, यहां पर क्या है, यस्य विभाषा, यहां पर इट की प्राप्ति होती है। आर धातु कश्चित बलादे है, तो क्या होता है उसका यस्य विभाषा पे पीछे भी मैंने पढ़ाया था आपको। ठीक है, कि जिस धातु को कहीं पर विकल्प से इट कह दिया है तो उसको निष्ठा के परे रहते, निष्ठा कता के परे रहते इट आगम नहीं होता है, ये सूत्र ये कहता है। ठीक है, तो इसलिए ये क्या है, क्रम में ये कैसे उदित है, तो उदित होने के कारण से क्या, उदितो वा, उदित धातुओं को पिछली कक्षाओं में बताया था मैंने, उदितो वा माने उदित धातुओं को विकल्प से क्या कहा है, इट आगम कहा है। माने उदित धातुओं से उत्तर कत्वा प्रत्यय को विकल्प से इट कहा है। तो अब ये क्रम धातु कैसी हो गई, विकल्प को इसको इट कहीं कहा है कत्वा के परे रहते, तो अब निष्ठा के परे रहते इस भाषा से निषेध हो गया। एवं अनुनासिकस्य क्विझलोह किंगिति, ये 6-4-15 में है। ये कहता है कि अनुनासिकांतस्य माने अनुनासिक वर्ण अंत में है, जिसके ऐसा अंग उसको ऐसा अंग क्रम धातु है, क्रम अंत में ये अनुनासिक है। इसको क्या है, इसकी उपधा को दीर्घ होकर के,
उपधा को दीर्घ करता है ये। इन सब का मैं अभी अर्थ बता दूंगा। उपधा को दीर्घ करके संक्रामता ऐसा बना, ठीक है। अब क्या है, ये माए मां को नश्चा पदांत से जली, माने अपदांत में वर्तमान नकार और मकार को भी क्या हो जाता है, अनुस्वार हो जाता है। तो अनुस्वार हो गया, इसको मां को अनुस्वार हो गया, यहां पर राम बन गया, ये अनुस्वार। फिर अनुस्वार होने के बाद में अनुस्वार से यही परसवर्ण, माने अनुस्वार को यहीं के परे रहते परसवर्ण, माने बाद के वर्ण, जो बाद का वाला अक्षर है उसी के सवर्णी बन जाता है अनुस्वार, ठीक है। तो म को न होकर संक्रांत बना। अब इन सूत्रों का अर्थ भी देख लीजिएगा, सबका मैं दिखा देता हूं, ठीक है। ये वास्तव में सिद्धि यहां करने की आवश्यकता नहीं है, पर दिखा दी है तो चलो कर लेते हैं। देखिएगा, ये है आपका यस्य विभाषा, यस्य धातो विभाषा क्वचिद इड उक्तस्तस्य निष्ठायाम परतः इडागमो न भवति, ठीक है। माने जिस धातु को विकल्प करके कहीं पर इट आगम कह दिया, उसको निष्ठा के परिवर्ते इट आगम नहीं होता है। तो वही कहा, जैसे उदितोवा ये सूत्र है, उदितोवा से क्या है, आगे उदितोवा से क्या है, जो उदित धातु होती हैं, ये देखिएगा, ये दिखाया था उदितोवा, ये क्या कहता है, उदितो धातोः कृत्वा प्रत्यय परता वा इडागमो भवति, माने उदित धातुओं को कृत्वा प्रत्यय के परिवर्ते विकल्प से इडागम होता है। तो ये क्रम धातु कैसी है, उदित है, क्योंकि ऊ की संज्ञा गई है। तो इसके बाद में यदि कृत्वा प्रत्यय लाएंगे तो ये इटागम विकल्प से होगा। तो ये धातु कैसी हो गई, विकल्प से इसको, तो यस्य विभाषा से निषेध हो गया इट का। दोनों सूत्र देख लिया आपने। अब चलिएगा, इसके बाद है फिर अब आपका अनुनासिकस्य क्यों झलोह किंगिति। ये क्या कहता है, ये कहता है कि अनुनासिकान्तस्यांगस्य उपधायाः दीर्घो भवति क्वि प्रत्यये परतो झलादौ च किंगिति। माने अनुनासिकांत जो अंग है उसकी उपधा को दीर्घ हो जाता है, क्वि प्रत्यय परे हो, क्वि प्रत्यय परे हो, अथवा झलादि कोई कित नित प्रत्यय परे हो। तो यहां पर क्या है, झलादि कित कित है, माने कत प्रत्यय ये कित है और ये झलादि है, तो ये झलादि पर रहते हैं, इसकी उपधा को दीर्घ हो गया, क्राम हो गया, ठीक है। और देखिए फिर इसके बाद था नश्चा पदांत से जली। नश्चा पदांत से जली क्या कहता है, नकारस्य मकारस्य चा पदांतस्य अनुस्वारादेशो भवति झली परता। अपदांत नकार और मकार माने पद के अंत में जो नकार और मकार नहीं है उनको क्या होता है, झल के परे रहते अनुस्वार आदेश हो जाता है। तो ये बीच में था मां, तो मां को क्या हो गया, अनुस्वार हो गया, अनुस्वार हो गया। और फिर अनुस्वार होने के बाद क्या कर दिया, अनुस्वार से यहीं पर सवर्ण, ये कहता है अनुस्वार से यहीं पर सवर्ण कि अनुस्वारस्य यहीं परतः सवर्ण पर सवर्णादेशो भवति। अनुस्वार को यहीं प्रत्याहार का कोई अक्षर बाद में है तो उसके पर रहते क्या है, उसी के वर्ण वाला अनुस्वार हो जाता है। तो यहां पर क्या था, ये क्या था, ऐसा था सम समय और ये क्राम और ये अनुस्वार था और ये तय, तो ये यहीं में आ गया। तो अब अनुस्वार को इसके वर्ण वाला होगा, तो कौन सा होगा, 5 है इसके, तो क्या है, ऐसा होगा जिसके अंदर इसके अंदर जो स्थान है वो उसके अंदर भी हो। तो 5वें में होता है 5वें वर्ण में, जो नासिका से भी बोला जाता है और उसके स्थान से भी बोला जाता है, अपने वर्ग वाले अक्षर के स्थान से। तो 5वां होता है, 5वां को क्या हो गया, न हो गया, का 5वां हो गया न, संक्रांत। और ये जो माए सम का, इसको लग गया आपका मौनुस्वार, मौनुस्वार से इसको क्या हो गया, अनुस्वार हो गया। ये प्रक्रिया आपकी यहां तक बन गई।
ठीक है, अब देखिएगा कितनी सिद्धि बना दी, ये बना संक्रांत। अब यह कृतांत शब्द है, ये कृतांत शब्द माने कृता प्रत्यांत शब्द बन गया। ठीक है, तो कालवाची रात्रि शब्द, अब कालवाची रात्रि शब्द का इसके साथ पूर्ववत समास हो गया। तो रात्रिम संक्रांता, लव की विग्रह कर लेंगे, और यहां पर भी क्या करेंगे, रात्रि और संक्रांत जस, बस वही प्रक्रिया रही पूरी है। ठीक है, संक्रांत जस समास हो जाएगा। अत्यंत संयोग भी पूर्ववत समझें, कुछ भी विशेष नहीं है। जो अति श्रित का अर्थ है वही अर्थ इसका है, धातु अलग है बस केवल। तो ये समास हो गया, ये लुक हो गया, और यहाँ पर कुछ नहीं है, रात्रि संक्रांता, वो क्या बन जाए, रात्रि संक्रांता ये बन जाएगा। ठीक है, आगे का उदाहरण है आपका मास प्रमिता। मास प्रमिता का अर्थ है मास को बनाने, मास के बनाने वाला, माने मास को बनाने वाला जो शुरू वाला चंद्रमा, प्रतिपदा का चंद्रमा, प्रतिपदा का जो बिल्कुल पतला सा होता है चंद्रमा है, तो वो है। या प्रपूर्वक मांग माने धातु से आदि कर्मणि कता कर्तरी च से कर्ता में कता प्रत्यय हो करके, माने प्रमित, प्रमित शब्द की सिद्धि दिखा रहे हैं यहां पर, देख लीजिएगा। प्रमित शब्द की सिद्धि दिखा रहे हैं कि प्रमित शब्द में क्या है, प्रपूर्वक मांग माने धातु है, और ये कता प्रत्यय जो भूति निष्ठा से आता है। ठीक है, तो वो किस में आया है, आदि कर्म को कहने के लिए वहां आया है। तो आदि कर्म में कहा हुआ जो प्रत्यय है वो किस में हो जाता है, कर्ता में हो जाता है, और भाव में भी हो जाता है, और कर्म में भी हो जाता है, तीनों वाच्यों में हो जाता है। तो क्या है, कता प्रत्यय होकर के प्रमाता ऐसा बना। अभी इसका मैं आपको अर्थ दिखा देता हूं, चलिएगा। देखिए, ये तीसरे अध्याय के चौथे पद का 71वां सूत्र है। क्या कहते हैं ये, आदि कर्मणि माने क्रियारंभस्यादि क्षणेर्थे विहिता कृता प्रत्यय कर्तरी भवति चकारात भाव कर्मणोरपि भवति। आदि कर्म माने, आदि कर्म का अर्थ है क्रिया के आरंभ होने के क्षण में, माने क्रिया के आरंभ होने के क्षण को बताने में जो कता प्रत्यय विहित है वो कर्ता में होता है, और चकार से भाव में भी हो जाता है, कर्म में भी हो जाता है। अब आदि कर्म को कहने के लिए कौन से सूत्र से प्रत्यय होता है, उसके लिए आपको मैंने पहले पढ़ाया था, फिर बता देता हूं। यहां पर एक वार्तिक है, ये आदि कर्मणि निष्ठा वक्तव्या, माने आदि वार्तिक, आदि कर्म को कह, आदि कर्म क्रिया के आदि क्षण को कहने के लिए, प्रारंभिक क्षण को बताने के लिए भी कता प्रत्यय होता है। ये सारी बातें आपको बहुत कठिन लग रही होंगी, आप अभी सुनते जाइएगा, क्योंकि वास्तव में अभी की नहीं है, ये आगे समझ में आएंगे। या तो ये गुरुजी ने सिद्धि का कोई प्रयोजन नहीं है, यहाँ पर बस इतना बता देते कि कता प्रत्यांत है छुट्टी, परंतु सिद्धि दिखा दी तो अब मुझे सिद्धि पढ़ानी पड़ रही है, पढ़ा भी रहा हूं। परंतु आपको यदि समझ में नहीं आती तो कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है कि आपको समझ में नहीं आ रही, ये थोड़ा सा, क्योंकि ये वाली सिद्धि आप आगे करके सीखेंगे, मुझे तो पूरी समझ में आ रही है। तो यहाँ क्या हुआ, आदि कर्मणि निष्ठा वक्तव्य, माने क्रिया के आदि क्षण को बताने के लिए क्या है, निष्ठा माने कृता और कृतवतु प्रत्यय को कहना चाहिए। तो जब इस वार्तिक से कता प्रत्यय होता है या कृतवतु होता है कता, तो तब इस सूत्र से वो कता प्रत्यय कर्ता में भी हो जाता है, और भाव में भी होता है, और कर्म में भी होता है। ठीक है, और दूसरे जो कहा गया कता प्रत्यय,
है? भूते निष्ठा वो तो केवल भाव और कर्म में ही होता है। ठीक है, चलिएगा। तो ये हो गया मित्रों आपका। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, तो अब यहां पर प्रमात ऐसा बन गया। अब यहां पर एक सूत्र दिखाया, द्यति स्यति मास्था मित्तिकिति। ये इसका काम इतना है कि यहां पर ये मां धातु पड़ी हुई है। ये कहता है कित प्रत्यय के परे रहते, कित प्रत्यय परे हो तो क्या हो जाता है, मां को ई हो जाता है, ह्रस्व ई। अब यहां पर क्या कहता, प्रत्यय कित है। चलिएगा इसका भी अर्थ देख लीजिएगा, पूरा देख रहे हैं तो। अच्छा, हाँ चलिए, द्यति सत्य आस्था में कितनी उससे, तो इससे क्या हो गया, मां के आ को ई हो गया, तो आ को ई होकर के प्रमित बन गया। अब पूर्वत मास अम, मां इसका भी विग्रह है, मासम प्रमिता चंद्रमा, तो मास अम प्रमित सु। अब इस सूत्र से क्या हो गया, काला से समास हो गया, प्रकृति समास होकर के मास ये हट जाएगा, मास प्रमित बन गया। तो मास प्रमित स्वादि उत्पत्ति करके और प्रास प्रमित चंद्रमा, ये सा है विसर्ग, जो स को विसर्ग नहीं होगा आगे चारा, इसलिए चित्त हो जाएगा। अब क्या है, मास प्रमित चंद्रमा का अर्थ है कि प्रतिपद के चंद्रमा ने मास को बनाना यानी क्रम से बढ़ना प्रारंभ किया। प्रतिपदा का जो चंद्रमा है, अब इसमें अनत्यंत संयोग कैसे है, अनत्यंत संयोग ये है कि जो प्रतिपदा का मास का जो चंद्रमा है पतला सा, वो पूरे मास तक वैसा नहीं रहेगा, पूरे मास तक वैसा नहीं रहेगा, वो बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, फिर समाप्त हो जाएगा, फिर वैसा ही आ जाएगा। अर्थात उसका जो चंद्रमा है प्रतिपद का, वो पूरे महीने का जो समय है उसमें एक जैसा निरंतर नहीं रहता है, घटता बढ़ता रहता है। तो यही यहां पर क्या है, अनत्यंत संयोग है। यदि एक जैसा रहता, वैसे रहता ही नहीं एक जैसा, एक जैसा रहता तो अत्यंत संयोग हो जाता, तो अत्यंत संयोग है ही नहीं। यहां पर चंद्रमा का अमावस्या, वो प्रतिपदा का जो चंद्रमा है वो अगली द्वितीया को वैसा नहीं रहता है, तृतीया को भी नहीं रहता, चतुर्थी को भी नहीं, पंचमी को भी, षष्ठी को भी, सप्तमी रहता ही नहीं वैसा। तो बस ये है। इस प्रकार यहां मास के एक देश प्रतिपद का चंद्रमा के साथ योग दिखाया है, न कि पूरे मास का। सो अनत्यंत संयोग है, वो केवल प्रतिपदा के दिन ही वैसा रहता है, पूरे मास नहीं रहता। और हमने यहां पर मास लिया है, मास दिन नहीं लिया, मास का पूरा काल लिया है 30 दिन का, 30 दिन या 28 दिन जो भी है, 29 दिन जो भी है। ठीक है, चलिएगा। तो ये आपका सूत्र हुआ। इस सूत्र का प्रयोग आपको बहुत ही कम साहित्य में मिलेगा बहुत ही कम साहित्य में मिलेगा। हाँ, वेद आदि में और कुछ ग्रंथ हैं वहां मिल सकता है, सामान्य संस्कृत में इस सूत्र का कोई उदाहरण आपको आवश्यकता नहीं होगी, परंतु पढ़ना है, क्रम में हमने पढ़ा। ठीक है, चलिएगा, ये हो गया आपका। अब आ जाइएगा, अब इसको तो वो लिखा है, मासम प्रमुतुम प्रामातुम आरब्धा प्रतिपद चंद्रमा इत्यर्थ।
मास को बनाने के लिए आरब्धमन आरंभ किया ऐसा प्रतिपदा का चंद्रमा। चलिए अब आ जाइएगा, इसको आगे वाला सूत्र भी है, इसको भी आज ही कंप्लीट कर देते हैं, फिर आगे से हमारा तृतीया तत्पुरुष समास आ जाएगा, जो बीच में कुछ वैसा प्रकरण आया था वो हट जाएगा। ठीक है, आइए अत्यंत संयोगे च 2:1:28 काला की अनुवृत्ति आ रही है यहां तक। अत्यंत संयोगे सप्तमी व्यक्ति एक वचनांतम च अव्यपदम। अत्यंताः संयोगाः अत्यंत संयोगाः। ठीक है, तस्मिन् अत्यंत संयोगे कर्मधारया तत्पुरुषा। कर्मधारय तत्पुरुष समास है। ठीक है, माने संयोग कैसा, अत्यंत माने बहुत अधिक। ठीक है, अनुवृत्ति इसमें आ रही है कालाः द्वितीया तत्पुरुषाः विभाषा सुप साह सुपा समासः, इनकी अनुवृत्ति आ रही है। ठीक है, चलिएगा अर्थ अत्यंत संयोगाः, इसी का अर्थ बताया कृत्स्न संयोगाः। कृत्स्न का अर्थ होता है संपूर्णतया, लगातार, निरंतर, जितने काल को बता रहे हैं उतने समय तक। ठीक है, तस्मिन् गम्यमाने कालवाचिनः कालवाचिनो द्वितीयांताः शब्दाः समर्थेन सुबन्तेन सह विभाषा समस्यन्ते तत्पुरुषश्च समासो भवति। माने उस गम्यमान और कृत संयोग में अत्यंत संयोग गम्यमान हो रहा हो तो कालवाची शब्दों द्वितीयांत शब्दों का समर्थ सुबंत के साथ विकल्प से समास होता है और वो तत्पुरुष समास होता है। इसका मतलब अपने आप ऊपर वाला आया कि यहाँ अत्यंत संयोग कहा जा रहा है, तो ऊपर वाला जो सूत्र है वो अनत्यंत संयोग में है। ठीक है, और अनत्यंत संयोग के ही उदाहरण दिखाए थे, अब इसके अत्यंत संयोग के आ जाएंगे। अब आपको दोनों जब सूत्र पढ़ लेंगे तो अपने आप स्थिति क्लियर हो जाएगी। उदाहरण देखिएगा, मुहूर्तम सुखम मुहूर्त सुखम सर्वरात्र कल्याणी सर्वरात्र शोभना। अब देखिएगा, मुहूर्त सुखम, मुहूर्त शब्द क्या है, 48 मिनट का समय है। एक मुहूर्त 48 मिनट का जो समय है उसको नाम दिया है वैदिक काल में, वैदिक काल गणना में मुहूर्त। माने ऐसा मुहूर्त, माने इतना ऐसा मुहूर्त जिसमें जो निरंतर सुख बना रहा। कभी ऐसा होता है कि 48 मिनट तक कोई समाधि में बैठ गए, निरंतर है, योगी समाधि में बैठ गए, दुनियादारी को भूल गए और परमात्मा के आनंद में उनकी 48 मिनट एक मुहूर्त समाधि लग गई, आनंद की अनुभूति हुई और उन्होंने कहा पूरे मुहूर्त भर सुख की अनुभूति हुई है, कोई बीच में व्यवधान नहीं आया, संसार के एकड़म तिकड़म कुछ भी नहीं आए। ठीक है, तो मुहूर्तम सुखम मुहूर्त सुखम। तो अब यहां पर जो ये सुख है, सुख का मुहूर्त काल के साथ लगातार संयोग बना रहा, बीच में सुख कटा नहीं, बीच में दुख नहीं आया। दुख आ जाता फिर लगातार संयोग नहीं रहता, अत्यंत संयोग नहीं होता, तो ये समास हो गया। तो मुहूर्तम सुखम, तो मुहूर्तम में आप विग्रह कैसे करेंगे इसका, मुहूर्त और अम सुख सु ऐसा होगा। ठीक है, द्वितीयांत है, प्रथमांत आएगा। अब इस सूत्र से समास हो जाएगा और जुड़ जाएगा मुहूर्त सुख, और सुख शब्द क्या है, नपुंसकलिंग है, तो माने सुख की अनुभूति, तो नपुंसकलिंग में सु आ गया और अतोम अमी पूर्व लग करके मुहूर्त सुखम बन गया। ऐसे ही बिल्कुल क्या है, सर्वरात्र कल्याणी,
माने सर्वरात्र का अर्थ है पूरी रात। पूरी रात कल्याणी माने कल्याणदायक रही, कोई भी सपना नहीं आया, स्वप्न नहीं आया, कोई भी स्वप्न नहीं आया जिससे नींद नहीं ठीक से हुई। आप पूरी रात आनंद से सोए। ठीक है, ऐसे ही सर्वरात्र शोभना, सारी रात बहुत अच्छी रही, एकदम ठंडी, कोई गर्मी नहीं। तो यहां पर क्या है, सर्वरात्रम कल्याणी, सर्वरात्र कल्याणी, ऐसे सर्वरात्रम शोभना, सर्वरात्र शोभना। रात्रि शब्द है पर यहां रात्रि से रात्र बन जाता है, इसको देख लीजिएगा बस। ठीक है, विग्रह इसका कैसे करेंगे, आपको ऐसा करना पड़ेगा, सर्व रात्र अम कल्याणी सूम। ठीक है, ये अलौकिक विग्रह हो गया। तो अलौकिक विग्रह ये समास हो जाएगा, ऐसा बन जाएगा, और सर्वरात्र कल्याणी और स्वादि उत्पत्ति करके उसका ज्ञान, वो हल ज्ञान भ्यो दीर्घा सुति सी प्रकृतम, हल से लोप हो जाता है, ईकार से उत्तर, गीत से उत्तर, ये पहले भी हमने बताया है। ठीक है, हल ज्ञान भ्यो दीर्घा सुति सी प्रकृतम, हल छठवें अध्याय के प्रथम पाद का सूत्र है। ठीक, ध्यान रखिएगा, मैं संख्या भी बता देता हूं आपको, फिर नहीं आपको कंफ्यूजन ना हो, आप देख सकते हैं अपनी, उसमें ये लीजिएगा। ये 6-1-66वां सूत्र है, ध्यान रखिएगा, 6-1-66। इससे क्या हो जाएगा, यहां पर जो सु आएगा माने स्त्रीलिंगवाची शब्दों से उत्तर जो सु आता है उसका लोप हो जाता है, हल ज्ञा भ्यो दीर्घात सुतिस्य प्रकृतम हल। ठीक है, ये सूत्र है, देख सकते हैं आप अपने प्रथमा वृत्ति में। तो यहाँ पर वो ये हट जाएगा, बाद में एक और सु आएगा, ये तो ऐसे बन जाएगा। ऐसे यहाँ पर शोभना बन जाएगा, सर्वरात्र शोभना। अब जो मुख्य बात है वो है, इसमें नीचे यहां लिखा हुआ है कि ये कल्याणप्रद सारी रात, सुंदर सारी रात, सर्वरात्रि शब्द से यहां पर सर्वरात्रि शब्द बनाना पड़ेगा। तो सर्वरात्रि से क्या, सर्वरात्र बनाना है। तो सर्वरात्र बनाने के लिए क्या होता है, सर्वरात्रि से आह सर्वई कदेश संख्यात पुण्याच रात्रे है, 5वें अध्याय के 4 पाद का 87वां सूत्र है। इससे समासांत अच प्रत्यय हो जाता है, अच प्रत्यय होकर के सर्वरात्र बन जाता है। देख लीजिएगा पहले कैसे बनता है, ये सर्वरात्रि, सर्वरात्रि। अब यहाँ पर समासांत अच प्रत्यय हो जाता है, अच का च हट जाता है, और यहाँ पर यच्ची भम से भाषंज्ञा होकर के यस्येति च, यस्येति च से ईकार का लोप हो जाता है। क्या यस्येति च से ईकार का लोप हो गया तो क्या बना, ऐसा बना सर्वरात्र, और अ मिल गया तो सर्वरात्र बन जाता है ये। ठीक है, सर्वरात्र बन जाता है। अब ये सूत्र का अर्थ देख लीजिएगा, सूत्र का मैं आपको अर्थ बता देता हूं। चलिए आइए, ये है आहा सर्वई कदेश संख्यात पुण्याच रात्रे, यही मैंने बोला था आपको। ये देख लीजिए, ये कहता है अर्थ, आहन सर्व एकदेश संख्यात पुण्य संख्या अव्यय इत्येतेभ्यः परो यो रात्रि शब्दा तदंतात तत्पुरुषात अच प्रत्ययो भवति समासांता। यहां पर हमें दूसरे शब्दों से लेना, सर्व शब्द लेना है। सर्व शब्द, इन सब शब्द के बाद में जो रात्रि शब्द, रात्रि शब्द और उसका तत्पुरुष समास होना चाहिए। तो उससे क्या, तत्पुरुष समास से क्या हो जाता है, अच प्रत्यय हो जाता है। अब यहां पर क्या है, सर्वरात्रि जो शब्द है, ये जो सर्वरात्रि शब्द है ये वाला आप देखेंगे, सर्वरात्र, इसका जो समास करेंगे तो वो कैसा होता है आप जानना चाहें तो, सर्वा चासौ रात्रिश्च, माने पूरी रात। ठीक है,
ये कर्मधारय समास हो जाता है यहाँ पर, ये करना नहीं वैसे आपको, फिर भी बता रहा हूं। कर्मधारय समास होकर के क्या बन जाता है यहाँ पर, सर्व रात्रि ऐसा बन जाता है। तो ये तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष समास होने से, तत्पुरुष समास से रात्रि सर्व से उत्तर आ गया तो यहाँ पर अच प्रत्यय हो जाएगा, जो मैंने आपको बता दिया इस सूत्र से, और ई का लोप हो जाएगा, मिल जाएगा, सर्वरात्र बन जाएगा। सर्वरात्र का इसके साथ में मुहु शोभना या कल्याणी के साथ समास हो जाएगा। ये आपको दो सूत्र मैंने पढ़ा दिए, अत्यंत संयोगी च और काला। ये जो दो सूत्र आपस में मिले हुए थे, ध्यान रखेंगे, ये अनत्यंत संयोग में समास करता है और ये अत्यंत संयोग में करता है, बस केवल इतना ही अंतर है। चलिएगा, अब आगे की कक्षा में आप पढ़ेंगे बहुत, अब अच्छा प्रकरण आ गया, अब लगातार पूरा समास बहुत अच्छा चलेगा, काम का चलेगा, जिनका बहुत प्रयोग होता है संस्कृत साहित्य में, वो समास आरंभ हो गया है। ठीक है, तृतीया तत्कृतार्थे न गुणवचने न। चलिएगा मित्रों, 1 घंटा 7 मिनट पढ़ाया है मित्रों। भाई ये व्याकरण की कक्षा ऐसे ही चलती है, थोड़े से 10 मिनट में 15 मिनट में आप बताइएगा क्या हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता। समझ में ही नहीं आई 10 मिनट में कोई बात, और ना मैं 10 मिनट में समझा पाऊंगा। चलिए, आप सभी पुण्य आत्माओं को कोटि कोटि नमन करते हैं। सर्वेभ्यो नमः।